Morning 11th class. How are you all? Hope you all are good class. So we were on chapter number 3 drainage system. हमने इसमें बेसिक टर्म समझ लिए हैं, ड्रेनेज से रिलेटेड पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में समझ लिया है हमने. इंडिया की जो मेन रिवर सिस्टम है वो किस बेसिस पे कैटेगराइज होती है, दैट इज व्हाट आल्सो वी हैव गॉन थ्रू. And in our previous class, we were talking about the most acceptable जो categorization है, दैट इज हम डिवाइड करते हैं फिजियोग्राफिक यूनिट के बेसिस पे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. ये हमारा सबसे एक्सेप्टेबल वाला नॉर्म है जो जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं. इस क्लास में हमने ऑब्वियसली दूसरे और भी कैटेगराइजेशन पढ़े थे जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन किया था, जिसमें अरेबियन सी ब्रांच या अरेबियन सी ड्रेनेज पैटर्न वाला था और दूसरा बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम था. देन उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर बेसिन या ऑन द साइज ऑफ द वाटरशेड के बेसिस पे मेजर और मीडियम और माइनर जो रिवर बेसिन है उनके बेसिस पे कैटेगराइजेशन की थी. देन फाइनली हमने बात की थी अबाउट आवर ड्रेनेज सिस्टम इन टर्म्स ऑफ हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. एंड एज आई सेड कि अभी हमने एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है किया था इन आवर प्रीवियस क्लास. यहाँ पे हमने देखा था एक सिंगल रिवर है हमारी जिसको इंडो ब्रह्मा या शिवालिक बोला जाता है, एंड इट इज assumed कि आफ्टर सर्टेन जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है अलग अलग पीरियड्स में, तब दिल्ली रिज आया एक साइड पे राजमहल हिल्स एंड जो मेघालय प्लेटू है उसका सबसाइड हुआ, जिसके कारण दिल्ली रिज के कारण तो हमारा इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज दूसरी साइड को मूव कर रही थी एंड अरेबियन सी जो है इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड. एंड फाइनली अपना ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोइंग डेल्टा, वो इसीलिए फॉर्म हुआ था बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ओनली, जिसमें राजमहल हिल्स और जो मेघालय प्लेटू के अराउंड एरिया है वो क्या हो गया था, सबसाइड डाउन हो गया था. So this is basically something that we have already basically gone through और हमने समझ लिया था रिगार्डिंग ये जितना भी एरिया है कि कैसे इवॉल्व हुआ था हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम. Now we will be going through each of the main river system within the Himalayan river system. Yani we will study about the Indus system, then we will study about the Ganga river system, and then finally we will move on to the Brahmaputra river system. Okay, so base हमारा already clear है if we have studied 9th class properly, but still we will do each and everything in detail so that everything is totally clear to us whatever we are doing. Okay, so let us start with Indus ड्रेनेज सिस्टम. इंडस ड्रेनेज सिस्टम जो है दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड और बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है, अराउंड 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. In India we just have around 3,21 and 3,21,289 square kilometers, and total length जो है that is 2,880 किलोमीटर और इंडिया में है 1,114 किलोमीटर. नाउ डू अंडरस्टैंड, जब हम स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कितना एरिया कवर करती है, और लेंथ वाइज यानी हम इसमें सिंगल डायमेंशन लेंथ देख रहे हैं कि कितनी एरिया तक वो फ्लो करती है. ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दीज टू फिगर्स दैट आर गिवन इन आवर बुक. ओके, now moving into more details of this river. Indus river जो है it is known as Sindhu river. You all obviously I think remember कि जो अपना Indus Valley civilization है उसको in Hindi it is many times called as the Sindhu Ghati सभ्यता. Why is it called so? क्योंकि Indus river को सिंधु river भी बोला जाता है, simple as that. Ancient times में actually यही term use होता था, तो इसको सिंधु river भी बोला जाता है. एंड अगर हम देखें इट इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर, वेस्ट साइड पे है. ऑब्वियसली अपने को क्लियरली पता है कि दिस इज द रिवर which lies to the west, which is one of the, you can say, the river that lies to the western most part of the Himalayan rivers. Now through this figure you can see the Indus river and you can also see the origin of the river. Okay, so just try to see as I mark on the screen. So all of you just look at this is basically ये जो हमारी इंडस रिवर है
and in between it is joined by many tributaries and finally it meets the Arabian Sea. ठीक है, तो हम ये तो एक शॉर्ट में हमने किया, हम डिटेल में एक एक चीज इससे रिलेटेड करते हैं रिगार्डिंग इट्स ओरिजिन. Now to start with, if we see this map, we can clearly see that Indus River जो है, this starts basically originates near a glacier which is known as Bokarachu, और ये जो है ये 31 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड और 81 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड है तिब्बत रीजन में. ठीक है, एंड एट ए ग्रेटर ऑल्टीट्यूड 4164 meters. ठीक है, कैलाश माउंटेन के अराउंड. सो हियर यू कैन सी दिस वन, आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन. दिस इज जो बोल्ड वाली दिखाई हुई है, दिस इज आवर इंडस. ओके, अब आप इस इंडस रिवर पे क्लियरली देखो, ऊपर हमने मैप में देखा था, अगेन इंडस रिवर भी मेन बनने से पहले से दो ज्वाइन होती है, तो एक वन ऑफ देम इज कंसिडर्ड बेसिकली ओरिजिन. और ओरिजिन कहाँ पे होता है हमारा, अगेन आई रिपीटेड, कैलाश माउंटेन रेंज के अराउंड होता है, और तिब्बत में इसको बोला जाता है सिंगी कंबन. सिंगी कंबन का क्या मतलब होता है, लायंस माउथ इन देयर लैंग्वेज. सो बेसिकली ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कहाँ से ओरिजिन होता है और उसको क्या बोलते हैं. Now let us notice the direction through which it flows. आपको क्लियरली दिखेगा क्लास नॉर्थ वेस्ट की साइड ही फ्लो कर रही है. You know this is north west direction. We know the four cardinal direction, north, south, east and west, और उनके बीच का जो एरिया है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये वाला एरिया होता है हमारा. If I draw the directions, this is our north, this is our south, this is east and this is west. Okay, don't consider the arrow directions. ठीक है, मैं यहाँ पे directions बता रही हूँ आपको. I'll just draw it like this. ये अपना north है, ये अपना south है, this is east and this is west. तो north west कौन सी direction होगी? Now understand this point. ये कौन सी अपनी नॉर्थ वेस्ट. तो यू कैन सी ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जैसे ही फ्लो कर रही है. ओके, सो पहली चीज यही अपने को याद रखनी है कि इट फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इनिशियली. ठीक है, देन बिटवीन लद्दाख एंड जस्कार रेंज के बीच में ये फ्लो करती है. यहाँ पे है अपनी लद्दाख और जस्कार रेंज, इसके बीच में ये फ्लो करती है व्हाट द इंडस रिवर. ठीक है, एंड देन इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान. उसके बाद ये क्या करती है, लद्दाख रेंज के अराउंड फ्लो करती है, एंड देन फ्लोइंग हियर इट बेसिकली नियर द गिलजिट इन जम्मू एंड कश्मीर एरिया में एक बहुत ब्यूटीफुल गॉर्ज बनाती है. उसके बाद इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान. सी इन दिस मैप maybe the boundaries of India are not clear, क्योंकि इसमें जो POK है वो उस हिसाब से मार्क किया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया है कश्मीर है, एंड यहाँ पे थोड़ा चाइना के पास भी है इसीलिए. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से क्या होता है, ये हमारी इंडस रिवर एंटर कर जाती है. कहाँ पे एंटर करती है, इन पाकिस्तान नियर चिलर, और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं दर्दिस्तान. ठीक है, तो दर्दिस्तान नाम का एक रीजन है, वहां से ये क्या करती है, ये हमारी इंडस रिवर एंटर करती है पाकिस्तान. ठीक है, तो आई सपोज दिस मच इज क्लियर. ये अपने को यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है फॉर 1 मार्क्स. एक तो ओरिजिन कहाँ होता है, किस ग्लेशियर से होता है, उसको क्या बोला जाता है, और किस किस माउंटेन्स के बीच से ये रिवर हमारी फ्लो करती है. ओके, अब थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं इसकी. इंडस जो है इट रिसीव्स लॉट ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज. अगर हम यहाँ पे हिमालयन ट्रिब्यूटरीज की बात करें, so please I will again ask you all to focus at this map. यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लास, I'll just highlight it again. I think you can see ये
ठीक है। ये कौन सी अपनी ट्रिब्यूटरीज है, ये हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। दिस इज श्योक, देन इसी के अराउंड ये देखो क्लास गिलजिट, ठीक है, गिलगिट, देन वी हैव जस्कार, ये देखो जस्कार है, ठीक है। आई एम हाईलाइटिंग इट, दोज द वंस दैट आर बीइंग मार्क्ड, ओके। रेस्ट इसके अलावा और बहुत सारी और छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज है, वी हैव नुब्रा, वी हैव शिगर, वी हैव द्रास, वी हैव गैस्टिंग, ठीक है। तो ये सारी कौन सी हैं, बट अपने को याद रखना है दीज आर द हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, जो हिमालयन एरिया से ज्वाइन हो रही है इन द इंडस रिवर, ठीक है। हमारी जो मेन जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में वी आर स्टडिंग फ्रॉम आवर जूनियर क्लासेस, स्पेसिफिकली जो हम पढ़ते हैं झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी जो हिमालयन वाली है उनका हम बस नाम देख रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है, जैसे श्योक, गिलजिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगर, गैस्टिंग और ब्रेस। इसके अलावा राइट बैंक जो है, राइट बैंक क्लास, इफ यू ऑल रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड विद द चैप्टर आई टोल्ड यू ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम राइट बैंक बोलते हैं, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ एज द रिवर, एंड इफ द रिवर इज मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसके हिसाब से आप देखो उसकी राइट बैंक कौन सी है और उसकी लेफ्ट बैंक कौन सी है। सो व्हेन रिवर इंडस इज मूविंग दिस साइड, तो उसकी राइट बैंक होगी टुवर्ड्स दिस एरिया एंड लेफ्ट वन है, ठीक है। सो जस्ट डू रिमेंबर दैट, अपने को याद रखना है कि राइट बैंक कौन सी होती है एंड लेफ्ट बैंक कौन सी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इन विच द रिवर इज फ्लोइंग, ठीक है। सो नाउ अगर हम देख लें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो हमारे इंडस सिस्टम है, ये है खुर्रम, टोची, गोमल, विबोआ, सांगर एक्सेट्रा, ठीक है। Now, when we talk about these tributaries, we will notice many times that these are the tributaries which originate in the Suleiman ranges. ठीक है? Now, when we talk about the Suleiman ranges, let us first also understand that where exactly is this Suleiman range. If you notice this, basically यहाँ पे somewhere we have our these Suleiman ranges, ठीक है। तो इसके अराउंड से ही हम देखेंगे, यहाँ से ओरिजिन होके as I said कि राइट बैंक है, that means इस डायरेक्शन से आ रही है, सो और यहाँ पे रिवर के इस साइड में ज्वाइन कर रही है, तो ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, खुर्रम, तोची, कोमल, विबोआ और संगर, और ये जो है मेनली दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सुलेमान रेंजेस, ठीक है। अगर हमने जो पहले वाली बात की थी क्लास, श्योक, गिलजिट, जस्कर, नुब्रा, ये वाली जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है रिवर इंडस की, ये अटॉप जो हिल्स हैं, ठीक है, वहां पे ओरिजिन होती है, और एंड दे मेनली यहाँ से दे रिसीव काबुल रिवर ऑन द राइट बैंक। तो यहाँ पे देखो काबुल रिवर आपको दिख रही होगी, आई हाईलाइट द काबुल, इट इज रिटन, सी चेक आउट, है ना। काबुल रिवर को यहाँ से जो अटॉक हिल्स के आसपास से ओरिजिन हुई है, वो ज्वाइन करती है इंडस रिवर को, और यहाँ पे बीच में काबुल रिवर, ठीक है। सो आई सपोज ये हमारी जितनी भी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज की हम बात करते हैं रिगार्डिंग द वंस दैट जॉइन द इंडस रिवर, अगेन रिमेंबर आई जस्ट रिपीट कि बहुत सारी जो अटॉक बेसिकली हिल्स नियर अटॉक से स्टार्ट होती हैं, इमर्ज होती है, वो अपनी श्योक, गिलजिट, जस्कर, हुंजा वगैरह, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज खुर्रम, तोची वगैरह जो सुलेमान रेंजेस से होती है। नाउ अब देख लेते हैं आगे क्या होता है। जब आगे ये रिवर जो है ये कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, ठीक है, दीज ऑब्वियसली इंडस में मिलके उसके बाद ये क्या कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। नाउ ऑब्वियसली दे विल जस्ट बी मीटिंग अरेबियन सी आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस। उससे पहले हम ये देखेंगे, ये जो रिवर है इट फ्लोज साउथवर्ड्स और रिसीव्स पंजनाद, ठीक है, अ लिटिल ओवर मिठानपुर। अब पंजनाद क्या है क्लास, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस आई जस्ट मेक अ बॉक्स अराउंड इट,
ये दिख रहा है आपको क्लास? व्हाट इज दिस? दिस इज पंचनाद। पंचनाद क्या है क्लास? ये जो हमारी 5 ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, बियास, ये आके इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। तो 5 यहाँ पे 5 रिवर्स ज्वाइन होती है इसलिए, ठीक है। तो दिस इज द एरिया, पठानकोट के थोड़ा सा ऊपर वाली एरिया जो है, यहाँ पे सारी जो अपनी 5 रिवर्स है वो मिलती है। एंड देन फाइनली ये रिवर जो है इट फ्लोज मोर साउथवर्ड्स, मोर डाउनवर्ड्स, एंड फाइनली इट मीट्स द अरेबियन सी नियर कराची। यानी ये फ्लो करके कहाँ फाइनली हमारी चली गई है, कौन सी बड़ी वाटर बॉडी में मिल गई है? अरेबियन सी। Okay, so I suppose again this is also clear. एक simple route है, ये tributaries के name है class, you will have to learn. ठीक है? Try to make some tricks so that you can remember. After the class, we'll try to form some tricks and then it will be easier for you to learn them. ठीक है? नाउ जब हमें बेसिक रूट पता चल गई है, हमें बहुत कुछ पता चल गया रिगार्डिंग इंडस एंड हाउ डज इट मूव टू डिफरेंट पार्ट्स, एंड स्पेशली हमने पाकिस्तान का जो एरिया जो कवर कर दिया और हिमालयन एरियाज वाला काफी इससे रिलेटेड हमने एक ओवरव्यू ले लिया रिगार्डिंग इट्स डायरेक्शंस एंड हाउ डज इट मूव एंड व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइन। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द tributaries that are important for us, because these are the tributaries that there's major part flows in India, and you can say कि बहुत सारा अपनी कंट्री का जितना भी इरिगेशन है और बहुत कुछ इन पे डिपेंड करता है, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, स्पेसिफिकली ये जो पंजाब और इसके अराउंड वाले एरिया है। ठीक है, तो इन रिवर्स के बारे में हम अगेन थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नाउ when we talk about these tributaries, why do we always say that these are very very important? ये तो important है क्योंकि हमारे इंडिया के मेजर जो स्टेट्स हैं जिनमें ये फ्लो करते हैं उसमें बहुत अच्छे सोर्स ऑफ ये इरिगेशन है, वाटर है। हम इंडस रिवर की अगर बात करें तो इंडस रिवर इंडिया में सिर्फ ले डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर वहां से फ्लो करता है, इसीलिए many times when we are talking about the major rivers of India we skip Indus, because as Indus very less part of it flows from India, major part flows in Pakistan, पर इसकी बहुत सारी tributaries जो है वो इंडिया के लिए important है, जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले झेलम, and very very important tributary of Indus, ये start होती है spring at वेरीनाग, जो कि which is situated at the foot of पीर पंजाब। ठीक है, जो कश्मीर वैली जो है उसके साउथ पे या फुट हिल्स पे है। ठीक है, ये फ्लो करती है थ्रू श्रीनगर एंड वुल्लर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जब ये एंटर करती है तो एक डीप गॉर्ज बनाती है जहां पे ये चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है पाकिस्तान में जैंग नाम की एक जगह पे। I'll show you the route of this river in detail again. I'll just draw it so that it becomes a little bit more clear to you. I think you all can see the Jhelum river. ये दिख रही है, वुल्लर लेक आपको बीच में दिख रहा होगा, यहाँ से ऐसे फ्लो करती है, यहाँ से आती है and it flows like this and here it is. यहाँ पे हमने देखा चेनाब से मिलती है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये इसका फ्लो है, इसमें याद रखो वुल्लर लेक के थ्रू बीच में फ्लो करती है। ठीक है, दिस इज आवर श्रीनगर एरिया। अब हम आ जाते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, जो हमारा नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट रिवर है चेनाब की बात करते हैं। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। 2 स्ट्रीम से बनी है क्लास, ये चंद्र और भाग। I'll again draw it on the screen so that it becomes more clear to you. In this map actually 2 उसके points दिए हुए नहीं है, but चेनाब जो है यहाँ पे 2 छोटी छोटी रिवर्स से मिली है। तो पहले जो वो 2 स्ट्रीम्स है, हेड स्ट्रीम्स, उनको बोलते हैं चंद्र और भाग। ठीक है, जब ये दोनों मिलती है हिमाचल प्रदेश में केलॉन्ग में तंदी नाम की एक जगह में, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? चंद्रभाग। क्यों बोलेंगे चंद्रभाग? चंद्र और भाग को मिला लिया इसलिए चंद्रभाग।
ठीक है। ये रिवर जो है देन इट फ्लोज अराउंड, यू कैन सी दिस रूट, इट फ्लोज बेसिकली अराउंड डिस्टेंस ऑफ 1180 किलोमीटर और फाइनली ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और पाकिस्तान में ये कैसे मीट करती है, दिस इज अगेन समथिंग दैट यू कैन सी हियर, आई जस्ट ड्रॉ इट। ठीक है। So this is about the river Chenab. तो Chenab जो है this is as is stated in the book one of the largest tributary of Indus. ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं रवि। रावी भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। ये कहाँ पे शुरू होती है? रोहतांग पास के पास, हिमाचल प्रदेश में। चंबा वैली जो है उसके अराउंड पूरा फ्लो करती है ये। और बेसिकली बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड जॉइनिंग चेनाब रिवर नियर सराय सिंह, इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजाल एंड द धौलाधर रेंज। अब आप इसको भी देख सकते हो, जो आपकी रवि रिवर है। अगेन जस्ट सी क्लास, ऑलमोस्ट सबका ओरिजिन आप देखोगे एकदम आसपास जैसे ही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो रवि जो रिवर है, इट इज ऑल्सो बीइंग स्टार्टेड जस्ट नियर दिस एरिया। एंड इस मैप में क्लास आपको क्लियरली ये भी दिखेगा, देखो आई जस्ट ड्रॉ। ये देखो चेनाब की दो आपको दिख रही है, ये दो हेड वाटर्स है। ठीक है, चंद्र और भाग, और फिर यहाँ से ये चंद्रभाग यहाँ आके फाइनली मिल जाती है। यहाँ पे देखो रवि रिवर जो है एकदम इसके नीचे ही स्टार्ट हुई है और यहाँ आके ये चेनाब रिवर से मिलती है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चंबल वैली के आसपास फ्लो करती है, रोहतांग पास के अराउंड राइज होती है एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट पीर पंजाल और जो धौलाधर रेंज है उसके अराउंड ये क्या करती है, इट ड्रेन्स दैट एरिया। हमारी नेक्स्ट आ जाती है बियास रिवर। बियास अगेन इंपॉर्टेंट, बियास कुंड में शुरू होती है रोहतांग पास में, ये भी देख लो एकदम इसी के पास हुई है। ठीक है, रोहतांग पास के पास होती है ये, एलिवेशन 4000 मीटर्स पे होती है राइस। ये रिवर जो है ये कुल्लू वैली की टाइप फॉर्म होती है, डीप गॉर्जेस बनाती है, बहुत ज्यादा डीप और बहुत समय ब्यूटीफुल गॉर्जेस बनाती है काटी और लाडी धौलाधर रेंज के अराउंड। ठीक है, और फिर ये पंजाब प्लेन एंटर करती है एंड इट मीट्स सतलुज नियर हरिकेन। अब आप देख लो ये जो बियास रिवर है आप नोटिस करोगे सतलुज रिवर से पहले ही मिल जाती है, मतलब पाकिस्तान में ये सतलुज के साथ ही गई है। इट इज मीटिंग सतलुज रिवर हियर इटसेल्फ। ठीक है, अब जब हम सतलुज रिवर की बात करें, इसकी भी स्टार्ट कर लेते हैं। सतलुज रिवर जो है वो राक्षस लेक, मानसरोवर लेक पे स्टार्ट हुई है, तिब्बत में ही 4555 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे। यहाँ पे इसको बोला जाता है लैंगचन खंबम। और ये ऑलमोस्ट आप देखो यहाँ पे इंडस रिवर स्टार्ट हुई है और ये देखो सतलुज ऑलमोस्ट पैरेलल जैसे बह रही है इनिशियली। ठीक है, अब इनिशियली तो ये बह रही है पैरेलल, उसके बाद एंटर करती है इंडिया में, ऑब्वियसली वापस से गॉर्ज बनाएगी। एक जगह है रूपर, वहां पे फिर शिपकिला जो पास है हिमालयन रेंजेस का वो क्रॉस करती है, फिर यहाँ से ये पंजाब प्लेन में आ जाती है। पंजाब प्लेन में हमने देखा है कि यहाँ पे बियास से मिल जाएगी। अब सतलुज रिवर जो है क्लास, ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर का क्या मतलब, बहुत पुरानी है, हम बोल सकते हैं हिमालय के ओरिजिन से पहले भी ये रिवर बहती थी। ठीक है, कौन सी? सतलुज रिवर। तो इट इज एंटीसीडेंट रिवर। और एक और इम्पोर्टेंट बात अबाउट दिस रिवर इज दैट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो हमारा भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो इसमें वाटर कंट्रीब्यूट करती है इस कनाल सिस्टम में। So this is very important for your one marks question as well. Ki the most important tributary or the very important tributary which feeds the canal system of Bhakra Nangal project is Satluj River. ठीक है, so this whole is regarding our Indus River system. ठीक है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए क्लास कि कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से ये फ्लो कर रही है, बीच में कौन से मेन पॉइंट है। हमें मेन ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज अपनी वाली ही याद रखनी। यहाँ पे झेलम का क्लास यहाँ भी आपको दिखा देती हूँ, श्रीनगर और ये झेलम
यहाँ मिली है ये चेनाब, चंद्र और भाग मिले चंद्रभाग, रावी, व्यास और ये हमारी सतलुज। ये सारे मिले कहाँ? पाकिस्तान में इंडस रिवर से पंजनाद, पंजाब से आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। फाइनली ये सारे के सारे मिल गए जाके अरेबियन सी में। सो आई सपोज हमने जितना भी अभी तक ये किया है रिलेटिंग टू इंडस रिवर सिस्टम, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू पीपल. Just try to give this portion a reading and try to draw all the tributaries of river Indus on the map of India. So it will help you to understand and remember things better. Okay? So if you have any doubt relating to whatever we have done today, after marking them on your maps and after reading the book, just come back with your doubts. We'll discuss and solve. So now meet you all in the next class.